अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो के एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं, जो कि आपको 15 अप्रैल से जो है स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन। सो आज की जो वीडियो बेसिकली उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि मेहरान यूनिवर्सिटी कौन कौन से जो है प्रोग्राम्स हमें प्रोवाइड करती है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल होंगे 2024 एंड 25 सेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपके सामने जो ये शो हो रहा है, ये पोस्टर है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो की तरफ से। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन जैसे कि स्टार्ट हैं, तो पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि बीई और बीएस प्रोग्राम्स में हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं आप 2024-25 सेशन में। तो जैसे कि ये इन्होंने फर्स्ट दिया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी एक डिपार्टमेंट है मेहरान के, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स ये आपकी मेरिट बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी इन डिपार्टमेंट्स में। इसके अंदर आ जाता है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बेसिकली वो इंजीनियरिंग की फील्ड है जिसमें आप मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों का रिलेशन पढ़ोगे आपस में। ठीक है, मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बेसिकली वो फील्ड है जिसके अंदर आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मेडिकल आ गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। सेकंड पे आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली आप क्या पढ़ेंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पढ़ेंगे आप डिफरेंट जो एसिड्स बेसिक्स जो होते हैं हमारे डिफरेंट कंपनीज में जो बनते हैं हमारे, वो किस तरीके से बनते हैं। और दूसरी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री होती है केमिकल, तो उसमें केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही बंदे जो हैं वो हायर किए जाते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग का मेन मकसद ये होता है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपकी आ जाती हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आ गया, बिल्डिंग्स आ गई, रोड वगैरह जो हो गई, ये सब चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग कवर करती है। उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग बेसिकली कंप्यूटर की ही फील्ड से रिलेटेड एक है, जिसके अंदर आप जो है सिंपल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में आप हार्डवेयर के ऊपर फोकस करते हैं, सॉफ्टवेयर पे नहीं होता, हार्डवेयर पे फोकस होता है। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से में जो है आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल किया जाता है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेसिकली इसके अंदर आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, सर्किट्स के बारे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आईसी सर्किट्स हो गए या डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर ही आती हैं। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ बेसिक्स, ताकि आपको जस्ट ओवरव्यू मिले कि कौन सी फील्ड का क्या क्या काम है। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये भी आपको बीई प्रोग्राम में मिलता है। इसके अंदर आप बेसिकली क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड फील्ड जो भी स्टडी होती है वो आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप बेसिकली पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ किस तरह से रन करती हैं, इंडस्ट्रीज़ किस तरह से काम करती हैं डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, ये सब चीज़ें आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप बेसिकली मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारी हैवी मशीनरी यूज़ होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप मैकेनिकल के अंदर एरोप्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मैकेनिकल में, इंजन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑटोमोबाइल जैसे हो गई हमारी एक फ़ील्ड होती है मैकेनिकल की, और एरोडायनामिक फ़ील्ड हो गई हमारी मैकेनिकल की। इस तरीके से काफ़ी और भी फ़ील्ड होती हैं जो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कवर करते हैं। आफ्टर दैट मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेसिकली वो फील्ड होती है जो आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन में हो। मैकाट्रॉनिक्स निकली है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से। तो इसमें भी आप बेसिकली आप ऑटोमेशन पढ़ते हैं, रोबोटिक्स पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें मैकाट्रॉनिक्स में आती हैं। उसके बाद मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में आप बेसिकली पढ़ते हैं जो हमारे जो है मटेरियल्स और मेटल्स हमारे अर्थ से निकलते हैं, उनको उनकी स्टडीज़ होती है इसके अंदर, उनको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो सब हमारा मेटलर्जी एंड मटेरियल्स में आ जाता है। माइनिंग इंजीनियरिंग में बेसिकली आप वो पढ़ते हैं उसके बारे में कि फॉर एग्जांपल हमारी ज़मीन में से जो जो मादनियात वगैरह निकलती हैं उन सब के बारे में स्टडीज़ में आप माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। आफ्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग। अभी जो तीनों फील्ड है ना ये आपस से जो है ना रिलेट करती हैं आपस में। जैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी आपको अर्थ में से मिलता है, माइनिंग इंजीनियरिंग भी आप अर्थ से ही करते हैं, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स जो थी वो भी हमारी तकरीबन अर्थ से ही मिलता है। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई। सॉफ्टवेयर का भी आजकल बहुत जो है स्कोप है, सॉफ्टवेयर में काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये भी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड ही फील्ड है। आफ्टर दैट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल की ही हैं, जिसके अंदर हम कपड़ा वगैरह कपड़े के बारे में पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बी एस इन्वायरमेंटल साइंस। ये बी एस के प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपका इन्वायरमेंटल मिल जाता है, आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, मैथमेटिक्स मिल जाता है, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस, ये एडवांस फील्ड्स हैं, अभी आई हैं, मॉडर्न है इस दौर की, तो ये आपको मिल जाती हैं बीएस प्रोग्राम्स के अंदर। अदर प्रोग्राम्स में आपके पास आ जाता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये हमारा 5 ईयर्स प्रोग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका बीबीए का प्रोग्राम आ गया। आफ्टर दैट बैचलर ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, ये आपका सीआरपी आ गया। ये आपके अदर प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बीएस आपका इंग्लिश आ गया। उसके बाद बीटेक आप कर सकते हैं सिविल में, बीई टेक आप कर सकते हैं मैकेनिकल, एंड बीई टेक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। जैसे कि मेहरान यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस तो जामशोर है, बट उसका एक जो है वो कैंपस खैरपुर मीरस में भी है, जिसके अंदर आपको ये सब डिपार्टमेंट्स आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका सिविल इंजीनियरिंग आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एंड बीएस मैथमेटिक्स। ये डिपार्टमेंट्स आपको खैरपुर मीरस कैंपस में मिल सकते हैं। उसके बाद अब आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अप्लाई करना है तो आपको जो है इनकी मेहरान की ऑफिशियल वेबसाइट है ugadmissions.mute.edu.pk, इसके ऊपर जो है आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी नीचे बताया हुआ शेड्यूल सारा आ गया कि इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन ओपन जो हो रही हैं वो हमारी 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। 15 अप्रैल से आपकी जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो रही हैं 10 मई को, और जो है एंट्री टेस्ट स्टार्ट होंगे वो लास्ट वीक ऑफ जून 2024। चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के चेक करते हैं कि किस तरीके से आप एडमिशन पोर्टल खोल सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे न्यू टैब खोल के आप सर्च करें मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्लिक किया, ये आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इसको क्लिक करें। ये चीज़ देखें, ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खोल दी, ठीक है। इसके में क्या करना है आपने, ये ऊपर दिए हुए यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स, एडमिशन्स, डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट्स, रिसर्च एंड सस्टेनेबिलिटी, सिंपली हमने एडमिशन में जाना है तो एडमिशन को क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ से आपको जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा और फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, undergraduate admissions announcement for the academic session of 2024 and 25 2-4 बैच। नीचे स्क्रॉल करें, सिंपली यहाँ पे जो है आपका अकाउंट खुल जाएगा जब आप 15 अप्रैल के बाद एडमिशन स्टार्ट होंगी। सिंपली अभी फ़िलहाल जो है इसमें एडमिशन एडवर्टाइजमेंट जो है आपके सामने शो होगी इस तरीके से। 15 अप्रैल के बाद यहाँ पे पोर्टल होगा, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँगा कि पोर्टल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ओके, तो इंशाल्लाह तब तक के लिए वीडियो काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।